आज का वचन प्रभु का कलाम पवित्र बाइबल में से लुक इसका 9वां अध्याय और 25वां वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पवित्र सर्वसमर्थ हमारे प्रभु, तेरा हम धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं। हे मालिक, अब तक तूने संभाला, सुरक्षित रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम सब यहां पे नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा है और प्रभु तूने इकट्ठा किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग प्रभु तो आशीषित कर और तेरी महिमा और गौरव तू प्रकट कर। आज का जो वचन प्रभु तूने दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद 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 करते हैं। आज का वचन ग्रहण करने के लिए हे प्रभु तू हमें तैयार कर। हालेलुया। जो सुनने वाले हैं उन्हें वो वचन समझने के लिए प्रभु तू तेरी कृपा प्रदान कर। अब तक संभाला, इसके आगे भी तू संभाल। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, तू सुन और कबूल कर। आमीन। एक बार फिर ये वचन को हम पढ़ेंगे। हम सब नीचे बैठेंगे। एक बार फिर इस वचन को पढ़ा जाए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु को धन्यवाद हो। आज प्रभु ने यह वचन जो प्रकट किया, यह वचन आज हमसे बातें कर रहा है। यह वचन आज हमें झंझोड़ रहा है। यह वचन आज हम कहां है इसकी चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है मेरे भाई और मेरे बहन, आज जो वचन है उसे हमें पूरी गंभीरता से लेना चाहिए, उसकी ओर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है और वो कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज तक मैंने जो भी प्रचार किया है वो मेरे मातृभाषा में किया है, मराठी में, लेकिन ये प्रभु की इच्छा है कि आज हिंदी में उसका प्रचार किया जाए। हालेलुया। और यहां एंड टाइम मिनिस्ट्री का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि जो मुझे उन्होंने अवसर प्रदान किया। मैं सोच रहा था कि आज का वचन मैं कैसे प्रकट करूंगा, आज का वचन मैं कैसे बोलूंगा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद। जब प्रभु ने मूसा से कहा जा और तू मेरे लोगों से बात कर, मेरी जो आज्ञा है उनसे तू उनको बता, तो मूसा ने कहा मैं कैसे उनसे कहूं। हालेलुया। मुझे बात करना नहीं आता। हालेलुया। प्रभु ने उससे कहा तो सिर्फ खड़ा रहे, तू मुंह खोल और मैं तुझे कृपा दूंगा, मैं तुझे कृपा प्रदान करूंगा। जो परमेश्वर ने मूसा को कृपा प्रदान की, आज वो परमेश्वर कृपा प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। धन्य उस परमेश्वर का नाम। आज हमें अवसर मिला है, हमें शुभ दिन मिला है कि आज तू मेरा स्वीकार कर। मेरे बेटे मेरी बेटी, तू आज तू मेरा स्वीकार कर, तो आज तू मेरे तरफ आ।
क्योंकि मैंने तुझे अपने जैसा बनाया है और मेरी इच्छा है कि तेरा नाश ना हो। हालेलुया। और फिर प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। हालेलुया। प्रभु ने वचन मुझे दिया और प्रभु कहता है, हालेलुया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को, आज तो बहुत से लोग हैं जो कुछ मिल जाता है उसमें वो घमंड कर रहे हैं, उसमें गरूर कर रहे हैं, उसमें अपने आप को कुछ अलग समझ रहे हैं, लेकिन वो घमंड उनका नाश कर रहा है, वो गर्व उनका नाश कर रहा है। और वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने आज यह अवसर दिया है। आज प्रभु कहता है, तू देर मत कर, तू देर मत कर, मेरी बेटी मेरे बेटे, तू देर मत कर। आज मेरा नाम तू धारण कर, आज तू मेरा नाम धारण कर, आज तू मेरा स्वीकार कर, क्योंकि मेरी इच्छा है तेरा नाश ना हो। मेरी इच्छा है तो उस अग्नि में ना जाए। मेरी इच्छा यह है, प्रभु कहता है, कि जहां मैं स्वर्ग में तेरे लिए जगह तैयार कर रहा हूं तो वहां पे आना चाहिए, तो वहां पे आना चाहिए, क्योंकि मैंने तेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रखी है। मैं तेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि आज तू गुनाह से तौबा कर, आज मन फिरा, इस पाप से तू बाहर आ, इस गंदे कामों से तू बाहर आ, गंदी आदतों से बाहर आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा निर्माण करता हूं। हालेलुया। मराठी बाइबल में बहुत सुंदर लिखा है, मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं वो पढ़ेगी। लूका कृष्ण समाचार 9वां अध्याय और 25वां वचन। कोणा मनुष्याने सगळे जग मिळवले, कोणा मनुष्याने सर्व जग मिळविले, आणि स्वतःला गमावले, सर्व जग मिळविले। लिसन मेरी बहन, सर्व जग मिळविले और उसके आगे, आणि स्वतःला गमावले, आणि स्वतःला गमावले, व आपला नाश करून जो घेतला, आपला नाश करून घेतला, त्याला काय लाभ? काय लाभ। हालेलुया। आज ये वचन हमें विचार और मंथन करने में मजबूर करता है। हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, हमारे बंगले कितने हैं, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हमारी सैलरी कितनी है, हमारा इनकम कितना है, ये मायने नहीं है मेरी बहन। मायने ये है कि तूने प्रभु का स्वीकार किया है या नहीं किया है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, ना तो इस जगत में कुछ लेके आया, ना इस जगत से कुछ तू लेके जाएगा। तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। हालेलुया। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इस संसार में जो जीवन बिता रहे रात दिन, उनका एक ही लक्ष्य है, रात दिन उनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे पैसा कमाना, कैसे विलास की जिंदगी जीना, कैसे ऐश आराम की जिंदगी जीना, कैसे खुद को संवारना, कैसे आलीशान तरीके से रहना। लेकिन नीति वचन 4:23 क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। हालेलुया। नीति वचन हमें सीधे तौर पे क्या सिखाता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। सबसे पहले मेरी बहन, मेरे भाई, सबसे पहले तू क्या कर? अपने मन की तू रक्षा कर।
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और यहां पे इंसान भूल कर बैठा, यहां पे वो भूल गया कि प्रभु ने मुझे क्या कहा है, प्रभु ने मुझे क्या करने के लिए कहा है, और मैं किस पथ पे दौड़ रहा हूं। आज हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन क्या वो दौड़ उसे प्रभु के पास ले जा सकती है? नहीं, वो दौड़ उसे के उसको प्रभु के पास नहीं लेके जा सकती। अगर वो दौड़ प्रभु की इच्छा के अनुसार ना हो तो। इसलिए हमारी दौड़ इस जीवन की, क्योंकि वचन हमें कहता है हम इस जगत में मुसाफिर है, हम इस जगत के क्या है? मुसाफिर है। जो जीवन हम बिता रहे हैं इस संसार में, हम एक मुसाफिर है, हमारा कोई परमानेंट यहां पे स्थान नहीं है। हर एक के लिए एक समय दिया गया है। हालेलुया। किसी को 70 साल की आयु है, किसी को 80 साल की आयु है। हालेलुया। लेकिन आज इंसान भूल गया है कि इस जीवन के बाद क्या होने वाला है, हम कहां जाने वाले हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, 2 स्टेशन हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 स्टेशन हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। इंसान मरने के बाद कहां जाता है? हर एक को मौत है, हर कोई मरने वाला है, लेकिन हमारी मौत प्रभु में होनी चाहिए। हमारी मौत प्रभु में होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु में मरने वाले हैं वो धन्य है। हालेलुया। उनको प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। 2 प्लेस है, 2 ठिकान है जो जहां पे इंसान मौत के बाद वहां पे वो जाता है। एक होता है सुखलोक और एक होता है अधोलोक। हमें बाइबल में लाजर और वो जो अमीर इंसान है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। इस संसार में जब लाजर जी रहा था, वो एक दरिद्री था, भिखारी था, लेकिन वो जब मर गया तो वचन कहता है परमेश्वर ने अपने दूतों को उसका आत्मा लेने के लिए भेजा। हालेलुया। मौत दोनों की हो गई एक ही दिन में। अमीर भी चल बसा और लाजर भी चल बसा, लेकिन लाजर के लिए स्वर्ग से दूत को आना पड़ा। हालेलुया। बहुत लोग ये कहते हैं हमारे मरने के बाद क्या होगा। अरे चाहे दफनाओ, चाहे गाड़ो, चाहे नाली में फेंक दो, चाहे कुछ भी करो, आपका आत्मा प्रभु के पास जाना चाहिए। हालेलुया। लोगों को चिंता है मरने के बाद कहां दफनाएंगे, मरने के बाद हमारी अंत यात्रा कैसी होगी। बाइबल में लाजर के अंत विधि के बारे में नहीं लिखा गया। हालेलुया। बाइबल में अमीर इंसान के बारे में लिखा गया। क्यों? क्योंकि लाजर का आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर ने दूतों को भेजा। हम इस जिंदगी को जीते हुए हम कभी ये नहीं सोचते कि हम मरने के बाद जो लाजर के जीवन में घटा, मरने के बाद वो हमारे जीवन में घटना चाहिए। हालेलुया। दूत आने चाहिए आत्मा लेने के लिए। हालेलुया। चाहे स्मशान में दफनाओ या मत दफनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी वो बहन याद है, जब मैं आर्मी से रिटायर होके आ गया, केरला की वो सिस्टर थी,
पेंटिकॉस्टल मिशन की, और वो मुझे कहती थी कि ब्रदर आप हमारे चर्च में क्यों नहीं आते। मैं हर बार उस बहन की गवाही देता हूं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो बोली थी वो आज भी मेरे मन को और मेरे दिल को झिंझोड़ती है वो बातें। मैं उनको बोला, सिस्टर आपके चर्च को मैं आऊंगा या मेरा परिवार आएगा, तो फिर हमारी बेटी बेटे इनकी शादी ब्याह या जो जब कोई दुखद घटना होगी तो उनका क्रियाक्रम होने में बहुत दिक्कत आएगी। उन्होंने शांत नजरों से मेरी तरफ देखा, बोले ब्रदर एक बात मैं आपको बोलती हूं, मैं जब प्रभु के तरफ आई और मैंने उद्धार पाया तो मैं लोगों को देख के नहीं आई, हालेलुया, मैंने प्रभु को देखा, हालेलुया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, मैंने अपने नजरें प्रभु के तरफ लगाई। तो ब्रदर वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं त्यागेगा, हालेलुया, क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ब्रदर मैं मर भी जाऊंगी तो मैंने कहा है मुझे दफनाओ मत, मुझे जलाओ मत, मुझे मेरे बॉडी को तुम गटार में फेंक दो, क्योंकि नाशवंत शरीर है उसके बारे में मैं क्यों सोचूं। जो आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है, जो आत्मा प्रभु का मेरे अंदर है, उसके बारे में मैं सोचूंगी, हालेलुया। इसलिए मराठी बाइबल में बहुत सुंदर लिखा है की सर्व रक्षणीय वस्तूपेक्षा तो आपल्या अंतःकरणाचं काय कर, विशेष 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 रक्षण कर। क्यों कहा ये, शरीर के बारे में क्यों नहीं बोला, आत्मा के बारे में क्यों बोला, हालेलुया, क्योंकि प्रभु जी की इच्छा है, क्योंकि उसमें जीवन का उगम है, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आज प्रभु मेरे मुंह से हिंदी में प्रचार करवा रहा है, हालेलुया, क्योंकि आते ही सुचेता सिस्टर ने कहा था कि ब्रदर सब अच्छा होगा, तो मैं बोला आमीन, हालेलुया। और सही में मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु की आज भी इच्छा है किसी के आत्मा का नाश ना हो, किसी के आत्मा का नाश ना हो। इसलिए प्रभु कहता है तू उसकी रक्षा कर, उसका संरक्षण कर। शरीर का क्या है, आज सुंदरता है, कल झुर्रियां पड़ जाएगी, कल बुढ़ापा आ जाएगा। जिस शरीर पे इतरा रहे हो मेरे भाई मेरे बहन, वो मिट्टी में मिलने वाला है, क्योंकि वो मिट्टी है, उसमें मत घमंड कर, उसमें मत इतरा, वो मिट्टी में जाने वाला है। लेकिन जो सर्वोत्तम है, जो प्रभु ने आपको दिया है, आत्मा, हालेलुया, उस आत्मा के बारे में हमें सोचना है। आज की जनरेशन ये कहां जा रही है, आज के विश्वासी बहन विश्वासी भाई कहां जा रहा है, उनका शरीर तंदुरुस्त है, आत्मा कमजोर है, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु में बलवान होनी चाहिए, भले हम शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमें बलवान होना है, ये प्रभु की इच्छा है, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए नीति वचन 4:23 में क्या कहा है, फिर से पढ़ो बहन। सबसे अधिक अपने मन को
रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज हम कितने लोग इस वचन के ऊपर गहराई से सोचते हैं। हालेलुया। शरीर के लिए तो बहुत कुछ है इस दुनिया में, शरीर के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। और बताने की जरूरत नहीं, मेरे भाई मेरे बहन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मा के लिए प्रभु का वचन, हालेलुया, आज कितने इसके ऊपर ध्यान देते हैं, कितने इसको ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यह है प्रभु का कलाम, यह है वचन प्रभु का। आज प्रभु चाहता है इसको आप ग्रहण करो। हालेलुया। हम देखेंगे नीति पहला शमूएल 12:21। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। और मत मुड़ना, और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने वस्तुएं के पीछे चलने लगोगे, जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा, जिसके चलते न कुछ लाभ होगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है। आज इस जगत में हम देख रहे हैं विश्वासी बहन, विश्वासी भाई, जिससे कुछ फल प्राप्ति नहीं हो रही है, जिससे कोई उद्धार नहीं मिल सक रहा है, जिससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे अनेक चीजों के पीछे दुनिया चल रही है। लेकिन प्रभु आज सिखा रहा है, प्रभु का वचन आज से कह रहा है कि मेरे बेटी, मेरे बेटे, ऐसी बातों पे तू क्या कर, मत ध्यान लगा, उसके पीछे मत चल तू। मराठी में पढ़ो। ज्या निरर्थक वस्तूंपासून तुम्हास काही लाभ होणार नाही, व तुमचा उद्धार व्हायचा नाही, त्यांच्या मागे लागू नका, कारण त्या केवळ निरर्थक होत, जिससे कोई लाभ नहीं, जिससे कोई फायदा नहीं, ऐसे निरर्थक चीजों के पीछे तू मत दौड़। हालेलुया। मेरा वचन तू ग्रहण कर, मेरा वचन पढ़, मेरी आज्ञा क्या है वो तू देख, उस आज्ञा की अनुसार तू चल, मैं तुझे पारितोषिक दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, स्तुति लॉर्ड। नीति वचन 10:2 में क्या लिखा है, जल्दी जाएंगे। दुष्टाने मिळवलेली संपत्ती, दुष्टाईने मिळवलेली संपत्ती हितकर नाही, हालेलुया, पण धार्मिकता मरणापासून मुक्त करते, परंतु धार्मिकता ही मरणापासून मुक्त करते। यस, दुष्टाईने मिळवलेली संपत्ति ही हितकर नहीं। आज बहुत लोग उस संपत्ति के पीछे भाग रहे, वो हितकर नहीं, बाइबल कहती है उससे कोई लाभ नहीं है। तो लाभ किससे है सिस्टर? धार्मिकता मरणापासून मुक्त, धार्मिकता ये मरणापासून मुक्त कर। हिंदी में पढ़ो। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण से बचाव, मृत्यु से बचाव होता है, धर्म के कारण। आज प्रभु की इच्छा है तुम धर्मी बनो, अमीर बनो ये नहीं बोलते, सबसे पहले तुम धर्मी बनो। एक बार धर्मी बनोगे ना तो प्रभु सब देगा। हालेलुया। प्रभु आज ऐसे धर्मी लोगों को ढूंढ रहा है, मेरे धर्मी कहां है? हालेलुया। वो देना चाहता है, लेकिन हमारे गुनाह की वजह से, हमारे पाप की वजह से, हमारी गंदी आदतों की वजह से बाइबल कहती है कि तेरे आशीष रुकी हुई है। तेरे आशीष परमेश्वर देना चाहता है,
परमेश्वर की इच्छा है उसके बेटे अच्छे जिए, वो आशीषित हो, लेकिन वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हमने कुछ गलत चीजों के वजह से, हमने कुछ गलत आदतों की वजह से, हमने कुछ गलत स्वभाव की वजह से हमारी आशीषें हमसे दूर कर रखी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ये कहता है, मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं तेरे को आशीष देना चाहता हूं, उसे तू खो मत, उसे तू ठुकराओ मत। लेकिन आज हमने अपने हाथों से, हमारे गंदे कर्मों की वजह से हमारे आशीष हमने खो दिए। इसलिए आज प्रभु कहता है कि तूने जगत में हर चीज तूने प्राप्त की, लेकिन तूने अपने आत्मा का नाश किया, उससे क्या लाभ है? आज प्रभु की इच्छा है, आज हमें सोचने पे ये वचन मजबूर करता है मेरे बहन। नीति वचन 24:20, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, अंत में कुछ फल न मिलेगा। ये प्रभु का वचन है। दुष्टों का, एक मिनट, ये प्रभु का वचन है। नाश से बचना है, क्योंकि वो अग्नि प्रभु ने उस दुष्ट के लिए बनाई है, और नरक प्रभु ने उस दुष्ट के लिए, उस शैतान के लिए बना है, ना कि मनुष्य के लिए बनाया है। आज हम क्या चुन रहे हैं? आज हमारी दौड़ किस रास्ते पे जा रही है? प्रभु के रास्ते पे हम चल रहे हैं, उस दुष्ट के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि वो दुष्ट जो उसके लिए सिद्ध किया गया है वो वही जाएगा, और जो उसके रास्ते पे जा रहे हैं वो उनको वहां लेके जाएगा। आज तय कर लो, आज हम किसके पीछे? हु इज आवर लीडर? अगर हमारा लीडर प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें सार्वकालिक जीवन की तरफ लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी इच्छा है कि जहां पे वो है वहां पे हम रहे। हालेलुया। लेकिन अगर वो दुष्ट के पीछे हम चल रहे हैं, अपने बुरी आदतों की वजह से, बुरे स्वभाव की वजह से, बुरी हरकतों की वजह से, बुरे व्यसन के वजह से, तो घात निश्चित है, आपका नाश निश्चित है। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे, आज मेरी इच्छा है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु की तरफ आओ। हालेलुया। प्रभु को अपना जीवन समर्पित करो, वरना इस जगत में, इस जीवन में हमने कितने करोड़ों कमाए, कितने बंगले, हमारा पूना, बॉम्बे, नासिक, जालना, औरंगाबाद, हर जगह बंगला अगर रहेगा, लेकिन अगर हम प्रभु के पीछे नहीं रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में नहीं रहेगा, प्रभु को हम प्रथम स्थान नहीं देंगे, तो सब क्या है? व्यर्थ है। उन चीजों पे घमंड मत कर। हालेलुया। उन चीजों पे घमंड मत कर, उससे कोई, जिससे कोई लाभ, उस चीज पे घमंड कर, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है, वो मेरा दूल्हा है और मैं उसकी दुल्हन हूं, और मैं उसके लिए खुद को तैयार कर रही हूं। आज हम किसके लिए तैयार हो रहे? हम हमारा समय किसके लिए दे रहे ज्यादा से ज्यादा? आज ये भी सोचना बहुत जरूरी है मेरी बहन, मेरे भाई। हम देखेंगे यशायाह नबी 55:55 का दूसरा वचन, जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तो
क्यों रुपया लगाते हो? उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? रुपया लगा रहे हो? और जिससे पेट नहीं भरता और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? उसके लिए क्यों परिश्रम कर रहे हो? मेरी ओर मन लगाकर मेरी और मन लगा के सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने को पाओगे। तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर और चिकनी चिकनी वस्तुएं खा के संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। प्लीज कोई मराठी बाइबल पढ़ेंगे? हालेलुया। बहुत सुंदर कलाम है ये, बहुत सुंदर वचन है। आज जाइए बाहर थोड़ा शाम के वक्त, जे अन्न नव्हे, एक मिनट, जाइए बाहर शाम के वक्त, लोगों की भीड़ किस शॉप पे लगी है? लोगों की भीड़ किस शॉप पे है ज्यादा से ज्यादा? आज फूड फास्ट के रेस्टोरेंट फुल है, जो खाने पीने के जो है उसके ऊपर लाइन लगानी पड़ रही है। आज बियर वाइन शॉप फुल है, वहां खड़े होके लोग नंबर लेके और खरीद रहे हैं। लेकिन आज प्रभु कहता है जे अन्न नव्हे त्या करता दाम क्या देता। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी भाई आज इस लत में पड़े हैं और बुरी लत में गिरे हुए हैं, जिससे उनका नाश हो रहा है। उनके लिए दाम मोल रहे हैं, उनके लिए दाम खर्च कर रहे हैं और बिकत ले रहे हैं और अपना खुद का नाश कर रहे हैं। आज प्रभु उनके लिए कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या कहता है वचन मराठी में? जे अन्न नव्हे त्या करता दाम का देता, ज्याने तृप्ती होत नाही त्यासाठी श्रम का करता? माझे लक्ष्यपूर्वक आहे का? प्रभु कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू मेरी तरफ ध्यान से सुन, मेरी तरफ कान लगा। आज मैं क्या कह रहा हूं? आणि उत्तम ते खा। आज प्रभु कहता है, जो उत्तम है वो तू खा। तुमचा जीव पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करून, तुमचा जीव पौष्टिक पदार्थाचे सेवन करून संतुष्ट हो। आज बहुत इस संसार में जनरेशन टू जनरेशन नाश हो रही है, नाश हो रही मेरी बहन मेरे भाई। और कहते हैं नहीं वो क्या है, वो बहुत सालों से उसको आदत है, बहुत सालों से वो आदत नहीं छूट रही। मेरे पास 2 दिन पहले एक भाई आया, मुझे बपतिस्मा लेना है। मैं बोला उसको, मेरे भाई सबसे पहले मन फिरा, अपने बुरी आदतों से बाहर आ, गंदी चीजों से तू तौबा कर। और जब इन चीजों से तू बाहर आएगा तब तू प्रभु के सामने आ और कहे कि प्रभु मैं अपनी पूरी गंदी आदतों से, पूरी गंदी चीजों से तौबा कर रहा हूं और आज तेरा पवित्र नाम धारण कर रहा हूं। कोई गड़बड़ी नहीं, तू पहले अपना मन फिरा, तौबा कर। हालेलुया। क्योंकि आज की जनरेशन, बहुत से विश्वासी आज प्रभु उनको जो बरकत दे रहा है, प्रभु उनको जो कमाई का भाग दे रहा है, वो ऐसे चीजों पे खर्च कर रहे हैं जिससे कोई उनकी तृप्ति नहीं। लेकिन आज प्रभु की इच्छा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तो अपना नाश मत करके ले, इससे कोई लाभ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आज तौबा कर, आज मन फिरा, क्योंकि आज मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। हालेलुया। आज मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये इतने साल हो गए, 10 साल 20 साल 15 साल मैंने तेरा सहन किया है। तुझे मालूम नहीं तेरा ये जहाज कब क्रैश होने वाला है। हालेलुया। उस जहाज को क्रैश होने से पहले, इस संसार से अलविदा होने से पहले
मन फिरा, पश्चाताप कर और मेरा स्वीकार कर। हालेलुया। आज यही प्रभु की इच्छा है, हर जगह यही वचन होना चाहिए। आज बहुत से परिवार का नाश हो रहा है, बहुत से कलीसियों के जवान बेटी बेटे का नाश हो रहा है। उनको ये वचन देना है। आज प्रभु की इच्छा है। तू मत कहे अगले महीने, तू मत कहे अगले साल, मत कहे और थोड़ा इंतजार करने के बाद। तुझे मालूम नहीं तेरा कल क्या होने वाला है। कि आज का वचन, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रभु से दूर है। आज हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु से दूर है। आज हमारे रिश्तेदारी में ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु से दूर है। लेकिन आज प्रभु कहता है तू जा और उन्हें बता, इन चीजों से तुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज प्रभु की इच्छा है उनका नाश नहीं होना चाहिए। आज प्रभु की इच्छा है उनका उद्धार होना चाहिए। इसीलिए प्रभु का वचन लूक 9:25 में फिर एक बार पढ़िए। आज फिर इस वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे, या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु की इच्छा मेरी बहन ये नहीं है कि आपका नाश हो। मेरे भाई, प्रभु की इच्छा ये नहीं कि आपका नाश हो। प्रभु की इच्छा है आज आप उद्धार पाए लोग होने चाहिए। आज प्रभु के लोग होने चाहिए। प्रभु को स्वीकार करने वाले लोग होने चाहिए। आज प्रभु की यही इच्छा है कि तुम्हारा नाश ना हो बल्कि तुम्हारा उद्धार हो। आज प्रभु की इच्छा है तुम अपने गलत रास्तों से बाज आओ, मन फिराओ। आज प्रभु तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। आज प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जैसे वो बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा एक न एक दिन आएगा। हालेलुया। आज प्रभु उसी तरह आपका इंतजार कर रहा है। मेरी बेटी आज गलत रास्ते पे है, मेरा बेटा आज गलत रास्ते पे है, लेकिन एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा और उसको मैं गले लगाऊंगा, उसको मैं अपने सीने से लगाऊंगा। हालेलुया। आज प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। आज आपके हाथ में है आपको कहां जाना है। हम सब इस संसार के मुसाफिर हैं। ये जर्नी एक न एक दिन खत्म होने वाली है। बट व्हाट अबाउट आफ्टर जर्नी? ये जीवन लीला समाप्त होने के बाद क्या होने वाला है? हम कहां जाने वाले हैं? हमारा ठिकाना कहां है? अगर आज हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो आज प्रभु की चेतावनी है, आज इस वचन को स्वीकारना है और वचन को स्वीकार के हर बुरी चीज से, हर बुरी संगत से तौबा करके हमें प्रभु के पास आना है। प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु हमारा स्वीकार करने के लिए तैयार है। मत कल का इंतजार करो, मत कल के हफ्ते की इंतजार करो, मत अगले महीने का इंतजार करो और ना ही अगले साल का इंतजार। आज का दिन प्रभु ने आपको दिया है। आज अगर वचन आपने सुना है, अपने हृदय को कठिन मत करो, क्योंकि प्रभु का कलाम आज आपसे कहता है कि मेरा बेटे, मेरी बेटी, आज मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो मेरे पास आ, मैं तुझे सार्वकालिक जीवन दूंगा। प्रभु की यही इच्छा है किसी का नाश ना हो। तो प्रभु की यही इच्छा है सबका उद्धार हो, क्योंकि प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है और जल्दी प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला है। वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, तो हमें तैयार रहना है। प्रभु आप सभी को
आशीषित करे। जय मसीह की। हालेलुया।